एक दूसरा अभ्यास। बितक संटान सुत में बुद्ध कहते हैं कि यदि बुरे विचार पीछा कर रहे हैं, यदि बुरी आदतें पीछा कर रही हैं और कितना ही प्रयास कर लो लेकिन छोड़ती नहीं और मनुष्य तंग आ जाता है, मनुष्य का चित्त रुग्ण हो जाता है, शरीर रुग्ण होने लगता है, लेकिन न तो बुरे विचार छूटते न बुरी आदतें छूटती। बुद्ध हमें एक और अभ्यास दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का ऐसा अकुशल वितर्क उत्पन्न होता है तो भिक्षु को यह चाहिए कि वह उन वितर्कों को याद न करे। अब याद न करे यह एक अभ्यास है, लेकिन स्मृति अगर न हो तो याद आ ही जाता है। स्मृति का अर्थ है होश। अगर होश न हो जीवन में तो फिर याद आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि राग जोड़ा है। जैसे समझो कि कोई स्त्री छोड़कर चली गई, कोई प्यार करने वाला छोड़कर चला गया, इस जीवन से ही चला गया, तब क्या होगा? उसकी याद सताएगी क्योंकि उसने सुख दिया है। अब हम जब भी उसकी याद आएगी दुखी हो जाएंगे। तो बुद्ध हमसे कहते हैं कि उसकी याद मत करो, लेकिन याद कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि राग जगा है उसके साथ। अब राग पीछा करता है, अब राग से याद पैदा होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि उसे मन में नहीं लाना चाहिए, लेकिन इतनी स्मृति नहीं है, इतना होश नहीं है, इतना तर्क नहीं जगा है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन से ही चला गया है तो अब वो वापस नहीं आएगा। इसलिए वो याद फिर घर कर जाती है। लेकिन क्योंकि संस्कार अंदर लगा है, राग अंदर जुड़ा है, तो कितनी भी याद न करने की कोशिश करो याद आ ही जाती है, क्योंकि राग लगा है। अब राग कैसे छूटेगा? तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही एक भिक्षु को जीवन जीना चाहिए, जैसे अगर कोई नजर के सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखने से अरुचि होती है, जिसको देखने की अनिच्छा है, लेकिन वो सामने आ जाता है, कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, कोई वस्तु सामने आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? हम आंख मूंद लेते हैं, अपनी नजर हटा लेते हैं, दूसरी ओर देखने लगते हैं। ऐसा ही उस संबंध में भी करना चाहिए जब कोई इस तरह का राग पैदा हो जाता है जो अब दुख दे रहा है, जो अब अकुशल वितर्क उत्पन्न कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से अपनी नजर फेर लो, इसी तरह से अपनी आंख मूंद लो। अपनी नजर फेरनी होगी। इसको आज की भाषा में कहते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। अब माइंड को डाइवर्ट कैसे करेंगे? माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने कार्यों की तरफ देखना होगा, अपने कार्यों को बदलना होगा। अपने चित्त को दूसरी ओर लगाने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा पैदा करनी होगी। और ऊर्जा पैदा होगी जब हम यह मन में दृढ़ कर लेंगे कि अब मुझे इससे मुक्ति चाहिए,
और मन दृढ़ कब होगा? मन दृढ़ होगा जब अभ्यास करेंगे। और अभ्यास, बुद्ध ने जो बताया है कि अपनी आती जाती सांस को देखते रहने से, अपने मन को स्थिर करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा सहारा बनती है दृढ़ता और संकल्प पैदा करने के लिए। तो इस अभ्यास को लगातार करते रहना चाहिए। और बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का अभ्यास करने के बावजूद भी वितर्क पैदा होता ही है, ख्याल पैदा होता ही है, राग पैदा होता ही है, चाहे कुछ भी करें वो फिर पीछे आ जाता है, तो बुद्ध कहते हैं कि उसके संस्कार पर जाकर देखना चाहिए। संस्कार संस्थान को मन में आकार में लाना चाहिए। अब संस्कार संस्थान क्या होता है, इस पर विचार करें। संस्कार संस्थान का अर्थ यह है कि जैसे कोई आदत लगी हुई है, खूब तेज चलने की आदत है, खूब तेज खाने की आदत है, तो पहली बात तो अपने अंदर यह विचार हमने डाला ही है, ऑटो सजेशन में हमारे है ही, हमने एक बात अंदर डाल दी है चित्त में कि मुझे इन आदतों से परेशानी हो रही है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये राग छोड़ना है। मैं तेज खाता हूं, जल्दी जल्दी खाता हूं, बिना चबाए खा जाता हूं। अब मुझे पता चल गया है कि ये मेरी आदत ठीक नहीं है, अब मुझे ये छोड़नी है। तो संस्कार संस्थान का अर्थ यह है कि जिस समय भी मैं खाना खाऊं, तुरंत होश में आकर, जैसे ही होश आ जाए कि मैं ज़्यादा तेज क्यों खा रहा हूं, तुरंत प्रश्न उठे कि मैं तेज क्यों खा रहा हूं, मुझे तो ये आदत छोड़नी है। तुरंत अपने को डाइवर्ट कर दें, तुरंत धीमा खाना शुरू कर दें, तुरंत अपने खाने की आदत को सुधार लें, तुरंत तुरंत अपने भोजन को देखें, अपने खाने की स्थिति को देखें और तुरंत उसमें बदलाव कर लें, स्लो हो जाएं, धीमा खाना शुरू कर दें। जितनी देर यह स्मृति बनी रहेगी उतनी देर हम फिर धीमा खाएंगे। इसी तरह से तेज चलने की आदत है, तुरंत अपने को चेक करें कि मैं तेज क्यों चल रहा हूं, मुझे धीरे चलना चाहिए। अपने अंदर यह ऑटो सजेशन लाते ही कि मुझे धीरे चलना चाहिए, धीरे चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यह होगा कि मैं क्यों बैठा हुआ हूं, मैं इतना अपना वक्त ऐसे ही क्यों बर्बाद कर रहा हूं, मैं क्यों खाली बैठा हुआ हूं, जैसे ही यह आदत पता चले कि मैं क्यों खाली बैठा हुआ हूं, तुरंत अपनी आदतों को देखें और तुरंत उसको बदल लें, तुरंत उठकर चलने लग जाएं। कहने का अर्थ यह है कि जिस समय भी स्मृति जगती है उसी समय बदलाव शुरू कर दें, उसी समय एक्शन ले लें। इससे कुछ दिनों में हम पाएंगे कि हमारी स्मृति भी, होश भी जगने लगेगा, और जैसे ही मुझे उस आदत का पता चलता है मैं तुरंत एक्शन लेता हूं, और उस एक्शन का परिणाम यह होगा कि मैं एक्शन लेने लगूंगा, मैं कर्म करने लगूंगा। मैं अब सिर्फ सोच नहीं रहा हूं कि मेरी आदत खराब है, अब मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि मैं तुरंत कर्म कर रहा हूं, तुरंत एक्शन ले रहा हूं, तुरंत बदलाव करने की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे ही कुछ दिनों में हम पाएंगे कि वह आदत हमारी टूटने लगी। इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।